वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज 13.5 को करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट अ कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज बॉन्ड अबाउट अ सिलेंडर हुज length is 12 centimeter and diameter 10 centimeter so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of the copper to be 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है, इसमें एक सिलेंडर दिया हुआ सिलेंडर है जिसका डायमीटर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और उसका लेंथ यानी हाइट दिया है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। इस पर क्या किया जा रहा है, कॉपर वायर लपेटा जा रहा है। ठीक है, इसके काल सरफेस पर कॉपर वायर लपेटा जा रहा है जिसमें मेरे पास वायर का क्या दिया, डायमीटर है मेरे पास 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे 10 से डिवाइड करके। अब ये मेरे पास इसमें, तो इसका हमको क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ, वायर का लेंथ कितना होगा और इसका मास कितना होगा, जिसमें मेरे पास दिया एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें मेरे पास कॉपर का जो मास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया है 8.88 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दिया है मेरे पास डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर मेरे पास गिवन है 3 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वायर को आर ले लेते हैं, वो क्या है 0.3/2, दैट इज इक्वल टू 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है मेरे पास, जो एल है वो हाइट है, सिलेंडर में लेंथ ही हाइट होता है, इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर को हम कैपिटल आर ले लिए, इसको स्मॉल आर लिए, इसलिए इसको कैपिटल आर लिए, तो क्या हो जाएगा इसका 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ वायर। देखिए ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर पर हम वायर को लपेट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो राउंड हमको निकालना है, ये सिलेंडर का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर पर ही हम इसको लपेट रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर मेरे पास कितना है 12 है, और इसका डायमीटर, जैसे डायमीटर जितना होगा उस तरह से ये क्या करेगा, स्पेस लेते जाएगा, तो इसीलिए क्या किया, डायमीटर ऑफ वायर से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये कितना होगा 12/0.3 दैट इज इक्वल टू 40, यानी टोटल राउंड क्या करेंगे 40 राउंड में ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर का जो सिलेंडर है कंप्लीटली हम इसको बॉन्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन वन राउंड। वन राउंड में कितना लेंथ हम वायर का यूज किए, तो वो क्या हो जाए सरकमफेरेंस ऑफ, जितना सिलेंडर का सरकमफेरेंस होगा उतना ही हम वायर को यूज करेंगे वन राउंड में, तो वो क्या हो जाए सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला चला जाएगा यहाँ पर 2 पाई, कैपिटल आर लिए हम तो कैपिटल आर लिखे, और इसमें सिलेंडर का रेडियस कितना है 5, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 5 इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ वायर इन वन राउंड। हमको टोटल राउंड कितना है मेरे पास 40, तो लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड इक्वल टू 40 इंटू 10 पाई। अब पाई का वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे 3.14, तो ये क्या आ गया मेरे पास 40 इंटू 10 400 पाई, और 40 इंटू पाई दैट इज 3.14, तो कितना आ गया मेरे पास 1256 सेंटीमीटर। तो यानी 40 राउंड में टोटल मेरे पास लेंथ ऑफ वायर कितना हो जा रहा है 1256 सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर किस शेप का है, वायर भी एक सिलेंडर का ही शेप का है, जिसमें मेरे पास क्या है उसका रेडियस कितना है 0.15 है। ठीक है, और उसका हाइट कितना होगा, जो लेंथ आ गया वही हाइट हो गया ये मेरे पास वायर का, जो मेरे पास हाइट हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया 1256, तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच ले लेंगे, तो यहाँ पर 3.14 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 1256 that is equal to 88.7364 which is approximately equal to 88.74 centimeter cube. So volume of wire equal to 88.74 centimeter cube. Now mass of wire, अब वायर का जैसे हमको मास फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे वॉल्यूम के साथ उसको डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास डेंसिटी कितना दिया हुआ था मेरे पास 8.88 ग्राम। मेरे पास जितना से 1 सेंटीमीटर क्यूब का मेरे पास मास दिया हुआ ये, तो ठीक है मेरे पास कितना है टोटल वॉल्यूम 88.74 सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 788.01 ग्राम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर 788 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ वायर इक्वल टू 788 ग्राम एंड लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमको फाइंड करना था।
Question number 2 is given that a right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Choose value of pi as found appropriate. इसमें क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसका साइड से मेरे पास 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनियस को छोड़ के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर एसी हो जाएगा, मान लेते हैं एबीसी एक राइट ट्राइंगल है तो एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और इस पर हाइपोटेनियस के तो इसमें क्या है, एक राइट तो इसमें क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल एबीसी लिए है जिसमें मेरे पास क्या है, साइड से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनियस को छोड़ के। और इसके हाइपोटेनियस के रिवॉल्व किया जाता है, मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या है, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसमें मेरे पास साइड से ए बी 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी जो हाइपोटेनियस है उसका साइड नहीं दिया हुआ, ठीक है। और इसको इस तरह से रिवॉल्व किया जा रहा है हाइपोटेनियस पर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो इस तरह से अगर घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो कोन का शेप बनेगा, देखने में लगेगा। इसको राउंड करेंगे ट्राइंगल को, ठीक है, तो ऊपर में भी एक कोन बनेगा, नीचे में भी एक कोन बनेगा, ठीक है, जिसमें मेरे पास ऊपर का कोन का क्या है, मेरे पास एल है 4 सेंटीमीटर, इसका है 3 सेंटीमीटर। इसको L1 4 सेंटीमीटर ले लिया, इसको L2 ले लिया हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ये जो राइट ट्राइंगल एबीसी है इसमें क्या है मेरे पास AC, AC इक्वल टू क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनियस जो होगा AB रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस ये BC का 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा रूट अंडर 25 दैट इज 5। तो AC कितना आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। AC अगर 5 सेंटीमीटर है दैट इज देयरफॉर क्या, ये दोनों कोन का हाइट है इसमें, यानी H1 प्लस H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज हाइट ऑफ डबल कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को क्या लिख सकते हैं हम, इस ट्राइंगल एबीसी में क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस अगर हम AC लिए तो हाइट क्या होगा OB, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी AC इंटू OB। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये अगर हम बेस लेते हैं तो ये हाइट ले सकते हैं, इसको हम 1/2 इंटू AB इंटू BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू OB इक्वल टू 1/2 इंटू AB इंटू BC। 1/2 कैंसिल आउट, AC का वैल्यू 5 है तो 5 पुट अप कर दिए हैं, OB लिख दिए हैं, ये AB और BC का वैल्यू 4 इंटू 3, ये मेरे पास 12 हो गया। और ये मल्टीप्लाई में 5 तो इस साइड चला गया तो ये डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा, 12 हो गया, OB इक्वल टू 12/5 दैट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर R इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कोन मेरे पास क्या निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन में मेरे पास हाइट कितना है H1 है और सेकंड कोन में क्या है हाइट H2 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H1, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H2। अब यहाँ पर 1/3 पाई R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, R स्क्वायर का वैल्यू यानी 2.4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2, और H1 प्लस H2 कितना है मेरे पास 5 है। तो यहाँ पर 5 पुट अप कर देंगे दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इक्वल टू 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन का मीन्स क्या हो जाएगा, कार्ब सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन प्लस कार्ब सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन। क्योंकि ये जो बेस जो है, बेस तो दोनों तरफ से अटैच है, ठीक है, तो उसको तो एरिया ऐड नहीं होगा, तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन में क्या हो जाएगा, दोनों का कार्ब सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो पाई आर कॉमन ले लिया, L1 प्लस L2, और L1 और L2 क्या है मेरे पास, फर्स्ट कोन का L1 मेरे पास 4 है और सेकेंड कोन का जो है उसका L2 क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
22/7 इंटू 2.4 इंटू 3+4। अब ये 3+4 क्या आ जा रहा है मेरे पास 7 आ रहा है, इसीलिए हम 22/7 पाइप का वैल्यू पुटअप किए हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 2.4 दैट इज 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन दैट इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट a cistern internally measuring 150 centimeter into 120 centimeter into 110 centimeter has 1,29,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full of the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each bricks being 22.5 centimeter, 7.5 centimeter and 6.5 centimeter। मतलब इसमें दिया क्या है, इसमें एक टंकी है जिसका मेरे पास मेजरिंग दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है मेरे पास ये, ठीक है, 150, 120 और 110। तो इससे हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जिसमें मेरे पास कितना है वाटर जो है मेरे पास कितना है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ब्रिक्स को इसमें डाला जा रहा है, ईंट को उसमें डाला जा रहा है, ठीक है, ईंट को डाला जा रहा है, जिसमें क्या है ईंट में कुछ छिद्र वाला जो होता है, ठीक है, उसमें छेद है, उसमें तो पानी सोखता ही है। तो जिसमें मेरे पास डालते हैं टंकी में, तो क्या करता है एक जो ब्रिक है वो क्या कर रहा है अपने वॉल्यूम का 1/17 मतलब 1/17 पार्ट क्या कर रहा है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरलैपिंग द वाटर। तो उसमें हम टंकी में हम कितना हम ब्रिक्स को डाल सकते हैं जिसमें जो वाटर जो है ओवरलैपिंग यानी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रिक्स का मेरे पास दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट भी मेरे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न दैट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 150 इंटू 120 इंटू 110 दैट इज इक्वल टू 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास गिवन है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न टंकी का वॉल्यूम है ये मेरे पास, और ये उसमें जो वाटर है उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न टू बी फिल्ड, ठीक है, जो मेरे पास इसमें डाला गया है, जिसमें हमको डालना है, ठीक है, वो कितना होगा, जो इससे हमको माइनस करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न है उसमें से हम वाटर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे वाटर का वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम मेरे पास क्या हुआ बचा हुआ है सिस्टर्न में, तो इतना वॉल्यूम और हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ उसमें डालेंगे क्या, ब्रिक्स को डालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है मेरे पास, L इंटू बी इंटू एच कर देंगे तो ये कितना जो 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू n, ठीक है, उसमें जितना हम ब्रिक्स डाल रहे हैं सिस्टम में उसको हम n ले लिए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, तो n ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स यानी n इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको हम 1 ब्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स, ठीक है। 1 ब्रिक में क्या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर 1/17, तो ये n ब्रिक्स में क्या हो जाएगा n इंटू 1096.875 बाई 17। n ब्रिक्स का जितना वॉल्यूम है उसको 17 से 1/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय n ब्रिक्स। तो n ब्रिक्स में जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका वॉल्यूम हो गया मेरे पास n इंटू 1096.875 बाई 17 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे पास आ गया क्या है मेरे पास ये वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू ये जो है मेरे पास ये क्या था मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न टू बी फिल्ड, ठीक है, जितना हमको भरना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मेरे पास आ जाएगा ये क्या है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, ठीक है, जो मेरे पास जितना नंबर ऑफ ब्रिक्स है जिसको हम डाल रहे हैं सिस्टर्न, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न टू बी फिल्ड जितना मेरे पास भरना है खाली है, और ये क्या हो जाएगा जितने मेरे पास पानी डालना है। अब ये जो है मेरे पास इतना अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा n/17 इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का 1/17 पार्ट
इसमें क्या कर रहे हैं 1/17 पार्ट ये क्या कर रहा है वाटर को सोख ले रहा है, और इसमें ये भरना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इधर चला जाएगा 1096.875 इंटू एन माइनस 1096.875 इंटू एन बाई 17। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू आ गया मेरे पास 1850400। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर इसको हम कॉमन आउट ले लेंगे ये वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/17। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 16/17 इंटू 1096.875 इंटू एन इक्वल टू 1050400। ये हो रहा है। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा ये मेरे पास 10,50,400 इंटू ये 17 इधर डिनोमिनेटर में तो इधर नोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 1096.875 इधर है नोमिनेटर में, तो ये साइड में डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 16 भी नीचे आ जाएगा। टोटल कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा 1792.4। तो ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स तो ये तो डेसिमल में आएगा नहीं, कंप्लीटली रहेगा काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा 1792 अप्रोक्स। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स कितना हो जाएगा मेरे पास 1792। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन 1 fortnight of a given month there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of valley is 97,280 kilometer square, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers. Each दिया है मेरे पास 1072 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एल दिया हुआ है किलोमीटर में, 75 मीटर वाइड ये मीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, और ये डीप मतलब हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। किलोमीटर मीटर में दिया तो हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी मंथ के फोर्टनाइट मतलब 15 डेज समझ लेते हैं में दिया है कि उसका घाटी में जो है उसका रेनफॉल हुआ है 10 सेंटीमीटर वैली में, ठीक है। और उसका मेरे पास एरिया ऑफ वैली की क्या है मेरे पास 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको शो करना है कि टोटल जो रेनफॉल हुआ, टोटल रेनफॉल इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स। जो 3 रिवर में मेरे पास वाटर है नॉर्मल वाटर, वो क्या है, वो 3 रिवर के वाटर का एडिशन वो क्या हो जाएगा, जो रेनफॉल हुआ उसके इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है। जिसमें मेरे पास क्या दिया 3 रिवर का दिया, ईच का मेरे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट भी दिया हुआ है जिसमें रिवर में जो वाटर है। तो यहाँ पर आंसर में है गिवन रेनफॉल इन द रिवर वैली, क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। रिवर वैली में कितना रेनफॉल हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 0.1 मीटर, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ रिवर वैली क्या है मेरे पास 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है रिवर वैली का तो L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी के फॉर्म में है। ये किलोमीटर स्क्वायर हम मीटर में चेंज कर देते हैं, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1000 इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रिवर वैली में है, तो रिवर वैली का क्या है ये एरिया इंटू क्या हो जाएगा इसका, ये जो वाटर जिसमें हुआ रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल कितना है मेरे पास 0.1 मीटर, वो क्या हो गया डेप्थ हो गया, हाइट हो गया, तो ये L इंटू बी इंटू एच, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9728 हो जाए मीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, मीटर क्यूब में आ गया ये। नाउ वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर वाटर, जिसमें मेरे पास 1 रिवर का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये लेंथ मेरे पास किलोमीटर में दिया तो उसको मीटर में कर दिए, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ये 1 रिवर का LBH है, तो यहाँ पर 3 रिवर का निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 7236,00050 जाए मीटर क्यूब। तो ये हो गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर वाटर, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो टोटल रेनफॉल है, ठीक है, ये रेनफॉल है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर मेरे पास है ये मेरे पास किसका है, ये रेनफॉल का है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है रेनफॉल कितना हुआ मेरे पास, ये हुआ है 972812345670 जो है यहाँ पर मीटर क्यूब में, और ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर वाटर है।
तो दोनों को देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है, इक्वल है, नहीं, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। सो दिस shows द वॉल्यूम ऑफ टोटल रेनफॉल इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स। बट इसमें प्रूव करने के लिए बोला था कि ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं हो रहा। इक्विवेलेंट होता अगर मेरे पास क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर 9 नहीं होता था, अगर मेरे पास 7280 रहता तो ये क्या रहता, इक्विवेलेंट होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो दिया हुआ शो करने के लिए इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट इसमें नहीं होगा। सो वी कैन राइट द वॉल्यूम ऑफ टोटल रेनफॉल इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 रिवर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।